हेलो दोस्तों, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण कक्षा 8 का मूलतः टॉपिक है और इस टॉपिक को लेते हुए हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे और इन बेसिक्स के आधार पर ही हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण अर्थात क्लास 9 और तमाम वे संख्याएं जो चर व अचर वाली होती है और रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं उस तक हम पहुंचेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक जानकारी होनी चाहिए और बेसिक जानकारी ये है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, किस प्रकार बनता है और इसके क्या क्या घटक होते हैं, इनकी हमें जानकारी होनी आवश्यक है और इसे किस प्रकार हल करते हैं ये भी हमें जानकारी आवश्यक है। अगर ये हमें जानकारी है तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को भी हल कर सकते हैं और संख्याओं में x और y का मान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम टॉपिक लेके चलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण हम समझे उससे पहले हमें मूलतः दो बिंदुओं को समझना आवश्यक है। वो कौन कौन से बिंदु है? एक आ गया इसके अंदर चर, एक हमने इस्तेमाल किया है चर और दूसरा इसका इस्तेमाल किया है हमने रैखिक और समीकरण। ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े बिंदु है। चर चर किसे कहते हैं हम इसकी जानकारी होना आवश्यक है और रैखिक चर में भी ऐसा समीकरण कौन सा होता है जिसे रैखिक कहते हैं और कौन बहुपद होता है और बहुपद कब जाके समीकरण बनता है, इनकी हमें जानकारी होना आवश्यक है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे चर। चर चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल और दूसरा मान आता है अपने पास अचर अर्थात कांस्टेंट। क्या क्या इसके एग्जांपल हो सकते हैं और किसे कहते हैं चर? बीजगणित के अंदर ऐसा मान चर, ऐसा मान जिसका मान कभी भी निश्चित नहीं रहता है, जिसका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है उसे कहते हैं चर। और कांस्टेंट जैसा कि नाम से ही लग रहा है ऐसा मान जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर के अंदर हम क्या लेंगे? अचर के अंदर हम समस्त वास्तविक संख्याएं इसमें आएगी, अचर के अंदर आएगी। जैसे मैं लिखता हूं नंबर 5 -2 तो ये संख्या है और ये संख्या क्या कहलाएगी? अचर कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। इनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इनका मान हमेशा निश्चित रहता है। और दूसरा मान चर जिसका मान कभी भी परिवर्तित हो सकता है, इसे हम अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको x y z। ये चर और ये अचर, चर व अचर दोनों को आपस में मिलाया जाता है। उनके बीच क्रमशः योग हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है या बाकी हो सकती है। जब चर व अचर परस्पर मिलते हैं तो बीजीय व्यंजकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जब इन्हें आपस में मिलाया जाता है तब एक बिंदु बन के आता है, उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक अर्थात बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जो चर व अचर के परस्पर योग, बाकी, भाग या गुणा से बन सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने 2x²। 2x² हमारे पास क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्या है हमारे पास? बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि ये x² क्या है हमारे पास? चर पद आ गया और चर पद की कुछ घात है, ये इसे घात कहते हैं x² और इसका गुणा भी क्या है? 2। तो ये कुछ चर और अचर के गुण फल के स्वरूप बना है, तो ये बीजीय व्यंजक का निर्माण हुआ है। इधर देखिए, अगर मैं लिखता हूं 2y²/3, ये क्या है अपने पास? एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है। अगर मैं लिख देता हूं 5t² + 2t, 5t² + 2t, तो ये अपने पास क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि चर पद की कुछ घात है और ये अचर के साथ में इसका गुणांक है। इधर भी चर पद है और इसके गुणांक में क्या है? अचर पद है। तो ये दोनों मिलके जिस पद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक की भी अपने आप में एक परिभाषा है। बीजीय व्यंजक की भी अपने आप में एक परिभाषा है। बीजीय व्यंजक वे बीजीय व्यंजक जो एक पूर्ण घात के रूप में होते हैं। किस घात के रूप में होते हैं? पूर्ण घात के रूप में होते हैं तथा एक चर के रूप में होते हैं। जो एक चर के रूप में होते हैं तथा पूर्ण घात के रूप में होते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक परस्पर बहुपदों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बहुपदों का निर्माण करते हैं। तो अपने बीजीय व्यंजक से एक नई परिभाषा निकल के आई, एक नया स्वरूप तत्व निकल के आया, वो होता है अपने बहुपद।
क्या होता है? बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलोनोमियल बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद, पोलोनोमियल। तो सबसे पहले हमें दोस्तों पढ़ा चर एक ऐसा मान जिसका मान कभी भी परिवर्तित हो सकता है, क्या कहलाता है? चर। इसमें से वेरिएबल कहते हैं। और अचर ऐसा मान कांस्टेंट जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, अचर कहलाता है। अचर को अपने अंकगणितीय संख्या या वास्तविक संख्याओं से दर्शाया जाता है, जैसे 5 और -2 कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। हम जब चर व अचर परस्पर संयोग करते हैं, बाकी करते हैं, भाग या गुणा, किसी भी परिस्थिति में उनको साथ में ले सकते हैं, तो ये चर व अचर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बीजीय व्यंजकों का निर्माण करते हैं, जैसे 2x² 2y² 5t² 2t। पर क्या सभी बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकते हैं? क्या नहीं दोस्तों, नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वही बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे जो एक पूर्ण घात के रूप में होते हैं, जो पूर्ण घात के रूप में होते हैं। इसका मतलब बहुपद की परिभाषा हम क्या ले सकते हैं दोस्तों? हम आगे बढ़ते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद इंग्लिश में आप इसको बोलोगे पोलोनोमियल। पोलोनोमियल बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जो पूर्ण घात के रूप में होता है, जो पूर्ण घात के रूप में, घात के रूप में होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जो पूर्ण घात के रूप में होता है, क्या कहलाता है? पोलोनोमियल या बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। कैसे कहेंगे बहुपद? देखना इधर। जैसे मैं लिखता हूं एक व्यंजक x² प्लस 2x प्लस 1। क्या ये व्यंजक है? क्या व्यंजक है? क्या ये तो एक व्यंजक है। क्यों? क्योंकि ये परस्पर चर व अचर के संयोग से बन रहा है, इसीलिए ये क्या है? व्यंजक है। क्या ये व्यंजक होने के साथ साथ में बहुपद है? क्या? हाँ, क्योंकि ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि अगर इस व्यंजक की हम घात देखें, घात कौन क्या होती है? जो भी व्यंजक की सर्वश्रेष्ठ चर पद की घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है, व्यंजक की घात कहलाती है। इस व्यंजक के अंदर x की हाईएस्ट घात क्या है? x की हाईएस्ट घात 2 है। इसका मतलब इस व्यंजक की घात क्या है? घात 2 है। और ऐसा व्यंजक जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। क्या 2 एक पूर्ण संख्या होती है? क्या दोस्तों? हाँ, 2 एक पूर्ण संख्या है। अतः x² + 2x + 1 क्या होगा? एक बहुपद होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं y² + 2। क्या ये बीजीय व्यंजक बहुपद है? क्या दोस्तों? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी अधिकतम घात y की घात कितनी है? y की घात बराबर कितनी आ रही है? अधिकतम घात 2। इसमें y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है, अतः यह व्यंजक भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं दोस्तों, देखना इधर। जैसे मैं लिखता हूं t³ - 2t + 3। क्या यह बीजीय व्यंजक? पहली बात तो ये बीजीय व्यंजक है। क्या है? क्योंकि यह चर व अचर के संयोग से बन रहा है, इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। और वे बीजीय व्यंजक जो एक पूर्ण घात के रूप में होते हैं बहुपद कहलाते हैं, पोलिनोमियल कहलाते हैं। इसकी घात क्या आएगी दोस्तों? तो इस व्यंजक की घात t बराबर t की घात कितनी आएगी? 3। क्योंकि चरपद क्या है? इसमें t है। और t की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। अर्थात t की अधिकतम घात क्या है? जो t की अधिकतम घात होगी वही व्यंजक की घात होगी, वही बहुपद की घात होगी। इसमें व्यंजक की अधिकतम घात 3 है और 3 एक पूर्ण संख्या है, अतः यह व्यंजक भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। दोस्तों क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? पर अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, देखना दोस्तों।
y की पावर 1/2 प्लस 3, y की पावर 1/3 प्लस 2। तो क्या यह बहुपद है क्या दोस्तों? तो यह व्यंजक तो है। क्यों व्यंजक क्यों है? क्योंकि यह चर व अचर के संयोग से बन रहा है, इसलिए यह व्यंजक है। पर क्या यह व्यंजक होने के साथ साथ में बहुपद है क्या? पर यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें y की घात क्या है अपने पास? y की अधिकतम घात अपने पास है 1/2। क्या है? 1/2। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या होती है क्या दोस्तों? नहीं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, पर 1/2 अपने पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यह व्यंजक, इस व्यंजक की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं। 2/y प्लस 3 से 2/y प्लस 3, क्या यह व्यंजक है? बिल्कुल ये व्यंजक है। क्यों? क्योंकि चर और अचर के संयोग से बन रहा है, इसलिए ये व्यंजक है। पर यह व्यंजक होने के साथ साथ में क्या बहुपद है क्या? यह व्यंजक होने के साथ साथ में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखना इधर, ये y अपने अपॉन में है, इसको ऊपर लेके आओगे आप, क्या हो जाएगा? 2 y की पावर -1। क्या हो जाएगा? जब भी हर को ऊपर लेके आते हो तो उसके ऊपर घात क्या आ जाएगी? -1। इसके ऊपर घात क्या आ गई? -1 प्लस 3। हमने लिखा y की पावर 2y की पावर -1 प्लस 3। तो इसमें y की घात क्या है? -1। क्या -1 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं दोस्तों, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। अतः अगर इसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या यह व्यंजक बहुपद हो सकता है क्या? यह व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। वही व्यंजक बहुपद हो सकता है जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा चर। चर किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय पद जिसका मान कभी भी परिवर्तित हो सकता है, क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। और इन्हें हम अंग्रेजी के अल्फाबेट से दर्शाते हैं, जैसे x, y, z, किससे भी दर्शा सकते हैं। और चर कांस्टेंट, ऐसा मान जिसका मान हमेशा निश्चित होता है, और वो कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है, जिसका मान हमेशा निश्चित रहे, वो क्या कहलाएगा? चर। जब चर अचर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। जब चर व अचर आपस में संयोग करेंगे, तो उनके परस्पर योग, बाकी, गुणा या भाग से किसका निर्माण होगा? बीजीय व्यंजकों का निर्माण होगा। और वे बीजीय व्यंजक जिनकी घात एक पूर्ण संख्या होती है, क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं, पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो दोस्तों हम कुछ बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे। एक रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो हम इस बहुपदों के बारे में अगर विस्तृत रूप में जानकारी लें तो क्या कहलाएगा, क्या होता है दोस्तों, ये देखिएगा इधर। मैं लिखता हूं आपके सामने x² प्लस 6x माइनस 15, x² प्लस 6x माइनस 15। तो इस बहुपद, क्या ये बहुपद है क्या? बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस व्यंजक की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात, हम चर की घात देखते हैं। चर की घात क्या है? x है यहाँ पे चर की घात यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। यहाँ x की घात कितनी है? x की घात बराबर 2। यहाँ x की घात अपने पास कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। पर द्विघात बहुपद के साथ साथ में हमें कुछ और तत्वों की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अब द्विघात बहुपद पढ़ा है हमने, तो हमें रेखिक बहुपद की भी जानकारी होनी चाहिए और त्रिघात बहुपद की जानकारी होनी चाहिए। पर उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम घात कैसे देख रहे हैं। तो किसी भी बहुपद की घात देखनी हो हमें, और किसी भी बहुपद की घात अगर हमसे पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे? उस बहुपद में उस चर मान की अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी? उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आपको बताना है उसमें साथ में कमेंट में कि उस बहुपद की घात कितनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके सामने, ये वाला। इसमें बहुपद की घात क्या है? 2 है। इसमें बहुपद की घात क्या है? 2 है। अगर मैं लिखता हूं n की पावर 15 प्लस
n स्क्वायर प्लस 2n। ये मैंने बहुपद लिखा है आपके सामने। इस बहुपद की घात क्या होगी? तो दोस्तों क्या होती है घात? किसी चर मान की अधिकतम घात ही उसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो इसमें n की घात कितनी है? 2 है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। n की घात 1 है, यहाँ n की घात 2 है, यहाँ n की घात 15 है। n की हाईएस्ट घात क्या है? n की हाईएस्ट घात है 15। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 15। इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 15। एक और लिखता हूं मैं, y की पावर 225 प्लस 3 की पावर 500। यह मैंने आपके सामने लिखा है बहुपद। तो दोस्तों इस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी? हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा हमें चर पद का मान देखना है, चर पद की हाईएस्ट घात देखनी है। ऐसा नहीं कि 3 की हाईएस्ट घात कितनी है? 500। तो ऐसा नहीं है कि इस बहुपद की घात 500 हो जाएगी, कभी नहीं होगी। चर पद का मान नहीं देखना है हमें, चर पद की घात नहीं देखनी है हमें, अचर पद की घात नहीं देखनी है हमें। किसकी घात देखनी है? हमें चर पद की घात देखनी है। किसकी देखनी है? चर की घात देखनी है। और किसकी नहीं देखनी है? अचर की नहीं देखनी है। हमेशा घात किसकी देखनी है? चर की देखनी है। चर की अधिकतम घात कितनी है? 225। कितनी है? 225। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी आएगी? 225। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, किसी भी बहुपद की घात देखने के लिए हम किसकी घात देखते हैं? चर की घात देखते हैं। किसकी देखते हैं? चर की घात देखते हैं। और जो चर की अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होगी। और अचर पद की घात कभी नहीं देखते हैं। एक अचर पद की अधिकतम घात देखकर हम बहुपद की घात क्या होगी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब हम अगले टॉपिक के अंदर, हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चर। चर किसे कहते हैं? चर के बारे में हमने जानकारी